एक बार मुझे माफ़ कर दो अम्मा, अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। कसम से अम्मा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। ये था अम्मा की लाडो गुड्डो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखते भी कैसे भला, अम्मा को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने निज़ाम भैया से गुड्डी दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझसे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए, पर मैंने उनका चैट आर्चिव कर दिया, इसलिए अम्मा देख नहीं पाई और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कहा कि मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश नहीं था। बाबूजी ने ही कहा था अभी अम्मा को फ़ोन वोन से दूर रखो, तभी तो अम्मा का फ़ोन हमने अस्पताल में नहीं ले जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से दी को फ़ोन नहीं करती थी। अम्मा की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए गुड्डो दी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी, तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों देखो हमने किसी से बात नहीं कराई, तो ये गलत है। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी बात किसी दूसरों को पहुंचाना चाहता है तो हमें उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। फिर आगे देखो इस कहानी में क्या होता है। कहानी आप पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका एक व्यक्तित्व भी होता है जिसे हम उसको परख सकते हैं। घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है। अम्मा लगभग मृत्यु शैया पर थी। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर। जीवन मृत्यु की इस बंधा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था, और इधर अम्मा की थी पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखें में बरसा बैठी थी कि उनकी आंखें और प्रखर सी हो गई थी। अम्मा की निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं बाबूजी और अभिषेक भैया अच्छी तरह जानते थे अम्मा को किसका इंतज़ार है, उनकी लाडली गुड्डू का। और हो भी क्यों न भला, आखिर अम्मा को गुड्डो दी को देखे हुए उन्हें कम से कम 11 साल हो चुके हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा। पता नहीं, देखो कोई हमारी पहली संतान है, हम उसे इतनी मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती है, चाहे वो उसका पहला बच्चा हो या आखिरी बच्चा हो। माँ होती है, चाहे उसके बच्चे कैसे भी रहें, लेकिन माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करती है। लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करती, हमारे दूसरे भाई बहनों को प्यार करती है। और समाज में ये प्रथा सी बन गई है कि माँ बाप सब बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन 4 या 5 बच्चे होने पर भी उनसे अपने माँ बाप की सेवा नहीं होती। यही तो एक समाज में दरिद्रता फैली हुई है। क्या माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करते? क्या तुम उनके लिए नहीं कर सकते? अब देखो कहानी में क्या होता है। एक उनकी लाडली गुड्डो जो अपनी बेटी को याद करती है और कैंसर से पीड़ित है और मरने वाली है, उसको इंतज़ार है तो सिर्फ एक झलक का, अपनी बेटी गुड्डो का। लेकिन गुड्डो से कोई उसकी बात नहीं कराता है। गुड्डो के बिना कैसे वो प्राण रोके पड़ी थी, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। बस ये सब चाह रहे थे कैसे भी करके अम्मा की गुड्डो से बात ना हो, लेकिन ये गलत था गुड्डो का। मैं अक्सर सोचा करती थी अम्मा में कितना धैर्य है, कितना मन को मारकर और भावनाओं को बांधकर रहना आता है। अम्मा को कैसे उन्होंने अपनी आँख की पुतली, अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कितनी बिलखती होगी अम्मा
जब वह अपनी बेटी का हाथ ना दे पाई होगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ों में गुड्डो परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और शोक तो अम्मा को भी हुआ होगा। आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था, पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुड्डो दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी तो थे, मैं, अंतरा उफ अंतु और अभिषेक भैया। उफ, कैसा दिन था। वो गुड्डो दी दालान पर अपने नौसे के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सबका विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब वो उनकी बड़ी लड़की अम्मा की गुड्डो जिसका नाम था, वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और पिताजी ने चिल्लाकर गुस्सा दिखाया था, नहीं, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तुमसे कोई मतलब नहीं रखेगा। पिताजी भी एक तरफ सही थे, वे अपने कितने प्यार से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के दिए गए संस्कारों को भूल जाते हैं। ये गलत है। माँ बाप से ज़्यादा विश्वास आपको किसी और पर कैसे हो सकता है? क्या माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं करते? क्या माँ बाप को तुम्हारी फिक्र नहीं है? आखिर क्यों लड़कियाँ ऐसा करती हैं? बाद में पछतावा होता है। माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। फिर अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो? आगे देखो, अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो? आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा। अम्मा जी बड़ी थी, इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाएंगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी। अपने घर की इज्जत को यूँ सरेआम ना उछालिए। अम्मा ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी, पलाश में वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने अम्मा को जोर से झटका दिया। जब वह उनकी वहाँ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी, बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोच से ज़्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मान आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपाने वाली नहीं थी, क्योंकि असलम के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिन बाद लौट कर आई थी। तो निकट बानो बनकर कानपुर के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर हिंदू में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से पचाने वाली बात तो थी ही नहीं। ऊपर से दादाजी की बात बाबूजी उनकी तरह अक्सर। होता क्या है, उनकी बड़ी लड़की गुड्डो अम्मा की, मतलब अभिषेक भैया की बड़ी बहन, एक मुसलमान असलम के साथ भाग जाती है, जो घर की इज्जत को तार तार कर देती है। तो पिताजी क्या न करें? क्या वो गुस्सा ना करें? और दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है, जो पूरे 8 दिन बाद निघत एक मुस्लिम नाम रखकर वापस लौटी, निकाह करके आई थी। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? क्या उसने अपने छोटे भाई बहनों का नहीं सोचा? क्या उसने अपनी माँ का नहीं सोचा, जो अपने कलेजे के टुकड़े को इतना प्यार करती है और माँ का अपमान भी करवा रही है? दादाजी के बाद बाबूजी अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओठपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भावविभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था, वह अक्षम्य तो था ही, तत्कालीन समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। तो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं होता। हम 3 भाई बहनों में गुड्डो दी अर्थात अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी।
उनके बाद अभिषेक भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी। और हम दो बहनों के बीच अभिषेक भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही। इसके अलावा दादी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे वंशधर जो थे। परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जो बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहले संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में गुड्डो दी प्यारी सी तो थी ही, जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। गुड्डो दी की सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी कभार मजाक में, कभी लाड प्यार में कह देते थे कि पुष्कर जी और समधी जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है। देखो, किसी को पहले बेटी हो जाती थी तो बुरा माना जाता था, लेकिन अगर पुत्री हुई है, अगर वह सुंदर है तो कोई भी उसका अपमान करने वाला नहीं था। उसको समझा जाता था प्यारी पुत्री हुई है, इसको तो कोई भी ब्याह ले जाएगा, कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी होता था। लेकिन लड़कियां क्या माँ बाप का नहीं सोचती हैं? एकदम हीरोइन मॉडल जैसे आकांक्षा की तो फिल्म में जाना चाहिए। आकांक्षा को तो सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते, अम्मा कई बार हदस जाती। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से गुड्डू की शादी कर दें। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशाकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई में उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी। तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी आकांक्षा का बीए फाइनल हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो अमेंद्र त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियर लड़के सुभाष के लिए आकांक्षा का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर बुला लेते हैं। आकांक्षा हुए सुभाष अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात को चैन से सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान, अम्मा को पता ही नहीं था कि आगे उनकी लड़की कैसा कदम उठाने वाली है, क्या उनके भाग्य में होने वाला है, कितनी शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ से सब अनजान थे, लेकिन दीदी की खूबसूरती को देखकर सबको लगता था कहीं ये प्रेम के चक्कर में न पड़ जाए, क्योंकि सब लोग उन्हें घूरते थे, उन्हें नज़र भी लग जाती थी काफ़ी बार। इसीलिए लोग लड़कियों को नहीं चाहते, क्योंकि वो घर की इज्जत मिट्टिया में कब मिला दें पता ही नहीं चलता। आखिर ये तो गुड्डी ने लफ्ज़ याद किया था, क्या उसे अपने परिवार वालों का नहीं पता था? क्या उसे अपनी अम्मा की फिक्र नहीं हुई? क्या उसे अपने बाबूजी की फिक्र बिल्कुल नहीं हुई थी? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आगे देखिए कहानी में क्या होता है। बाबूजी हमेशा अपनी बड़ी लड़की पर बड़ा नाज किया करते थे। क्या संतान को ऐसा करना सही है? उस रात गुड्डी दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली थी। पापा कमरे में आकर देर तक गुनगुनाती रही थी, मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाज़ा तो लग ही गया था कि गुड्डो दी अभी अम्मा बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी है। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी ही नहीं, भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था, पर गुड्डी दी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अपनी सहेली पूनम की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कहकर गईं कि अम्मा पूनम की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊंगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना।
अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपने गुड्डों पर जाने कैसा लाड आया कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली। लेकिन अम्मा भी लाडो गुड्डों को बहुत प्यार करती थी। गुड्डों की बात को वो कहाँ मना कर पाती थी। उन्होंने कहा चलो, सोचा गुड्डो को अपनी सहेली की शादी में जाना है, बाद में कौन भेजता है। तो उन्होंने कहा बेटा तू जा और तेरे बाबूजी को मैं मना लूँगी। माँ भी खुश हुई और गुड्डो भी खुश हुई। गुड्डो थी तो बहुत प्यारी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो माँ के जज्बातों से खेल जाएगी। तो शादी में जा रही है गुड्डो, यह ले सोने का, पहन ले पर संभाल के रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, गुड्डो दी आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अभिषेक भैया तो उन्हें पूनम दीदी के घर तक छोड़ने आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने पूनम के घर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया रात गुड्डो दी जयमाला के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी, ये कहकर कि ज़्यादा रात तक ना रुक सकेंगी। उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। आगे देखिए कहानी में क्या होता है, कैसे बच्चे झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप के विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उनको समाज की नज़रों में झुका जाते हैं। ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है? पूनम दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्से स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, अतः किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं थी। अब घबराकर अम्मा ने आशंका जताते हुए कहीं और बात तो नहीं, आखिर पूनम घर क्यों नहीं आई? और हमसे कह के गई थी कि वो आ जाएगी, अगले दिन आएगी, लेकिन वो रात में ही चली गई। माँ को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, लेकिन अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। आखिर गुड्डो ने ऐसा क्यों किया? लगभग रोते हुए कहा कि अगर गुड्डो कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो? अब भी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर दादी ने अभिषेक भैया को गुड्डो दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने कहा। जब स्मार्टफोन नहीं आया था तो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह तो पहले अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके असलम के साथ बाहर जाने के बावजूद भी कुछ बताया हो। अम्मा ने रो रो कर जब दादी की अदालत में देखो, पिता शक्त थे, माँ अच्छी थी। माँ का नेचर बहुत स्वभाव होता है, सरल होता है, लेकिन बच्ची ने फ़ायदा उठा लिया। पिताजी घर पर नहीं थे। रो रो कर गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवाए। वहाँ भी बात को ज़्यादा ना फैलाने की विनती कराए। खैर बात तो फैली भी थी इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, गुड्डो का कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन बाद, असलम से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी कि गुड्डो दी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती हैं, पर अम्मा बाबूजी को तो
दीदी और असलम के मेलजोल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। गुड्डो दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना, फिर पूरे 7 दिन बाद वापस आना। इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से बेधा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिनों के बाद 8वें दिन, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है, और साथ में यह बात फैल गई थी कि अम्मा बाबूजी का शासन कमज़ोर है, बेटियां अनुशासित नहीं हैं। बहुत बड़ी बात थी। एक माता पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बेटी ने एक बार नहीं सोचा कि वे मुस्लिम लड़के के साथ भागकर निकाह कर रही है। उसने अपने घर वालों को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि वह उन्हें बता देती। ऐसा क्या करना सही है? बाबूजी तो गुड्डो दीदी को कभी माफ़ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई और बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ़ कर देते। बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी। और दादी ने तो हद कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब गुड्डो दी और जीजा जी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी के लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो, नीच। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो गुड्डी दीदी के लिए। तब जो असलम का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसे अपनी पीहर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांधा, अपना पाथर समझकर और असलम के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे भी हैं। इधर सब लोगों को उससे नफरत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने समाज के सामने इतने ताने सुने थे माँ बाप ने। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले लखनऊ में लगी तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला कानपुर करा लिया। पर तब तक अम्मा को इस जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम पुष्पा भाभी और चिंटू से घर में थोड़ी चहल पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी कानपुर में हुई थी, सुमाइका छुटकर भी नहीं छुटा था। पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी गुड्डो दी की जगह ना भर सके थे। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और अम्मा के सामने तो जैसे गुड्डो दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही गुड्डो दी को सांपती और गड़ियाती ही रही। कालांतर में उनके शाप का असर भी। ईद के वक्त भैया का एक दोस्त निज़ाम अलीगढ़ के कानपुर अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई थी कि गुड्डो दी बहुत दुखी है। असलम के स्टूडियो का काम कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह 4थे बच्चे को जन्म देने वाली है। उनके 3 बच्चे हो गए हैं और आगे भी देखिए। मुस्लिम परिवार में तो बच्चों की संख्या पर कोई पाबंद नहीं है। अपनी मर्जी से बच्चों का जन्म देना है या नहीं देना, इस पर गुड्डो दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर अम्मा बहुत विचलित हुई थी। निज़ाम के हाथ तो पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह अम्मा पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी। अगर दीदी और असलम का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी का इंतज़ार करना था। यूं विषम परिस्थिति से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था। हर परिस्थिति में डटकर सामना करना फिर जीतना, यही देखते आए थे हम अपने पूरे परिवार में। और गुड्डो दी भी तो इसी परिवार का अंश थी।
बहुत खूबसूरत दीदी शायद अपनी खूबसूरती की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफों की पुल बांधने वाले असलम को दिल ले बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यही नहीं है कि असलम उनका सही जीवन साथी है या नहीं, या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्हें निर्णय लेने में बहुत जल्दी रही थी। कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय यह उन्हीं में से एक है। अब गुड्डो दी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें बच्चा पैदा करने की मासूम समझ लिया गया था। वो ब्राह्मण थी क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया है, तो ऐसे में हमें जन्म देने वालों का भी हम पर अधिकार होता है और उनसे उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अनुभव की धाती तो बुजुर्गों के हाथों में होती है। उतावलापन, उत्साह, उवाओं का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता तो उम्र के साथ की जाती है। गुड्डो दी ने जो भी किया वो उससे परिवार टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपने पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज़्यादा करने लगी थी। हम भाई बहन घर बाहर दो अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी अम्मा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती, और यहाँ तो उनकी लाडली ना उसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़ कर गई थी। शायद गुड्डो दीदी ने अम्मा, बाबूजी, दादी, भैया, छुटकी बहन सब का विकल्प असलम और उसके परिवार में ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार गुड्डो दीदी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया था। गुड्डो दीदी के जाने के बाद अम्मा को कभी ढंग से तो रोटी खाते हमने नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अम्मा अब उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रही तो अम्मा अपने मन की बात मन में रखते रखते उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब वह जानलेवा रोग उन्हें ग्रस्त कर गया, उनका कैंसर। जब तक आगे कहानी में देखो, अम्मा को कैंसर हो जाता है। जब तक अम्मा का कैंसर का पता चलता है लास्ट स्टेज पर था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज बिरले ही बच पाता हो। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए। अम्मा को बचाने के लिए जैसे सब कुछ दांव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। अंत बहराए गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई। मैंने कुछ सोच कर कहा, भैया अम्मा की जान गुड्डो दी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं। शायद उनसे मिलने तो बाकी में समझ गई थी भैया क्या कहना चाहता है, पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी गुड्डो दी को बुलाने के लिए उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अभिषेक भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता था दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में अम्मा के लिए रात में किसी को रुकना होता था। पास रुकने वाली थी मैं। अभिषेक भैया के साथ दीदी को ले जाने के लिए रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। वहाँ पर और शायद कुछ और अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी जिंदगी अपने मायकों वाले को तरसती रही, इंतज़ार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं, ऐसे समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। जो अंदेशा मुझे हो रहा है, भगवान वह सच ना हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप निखत के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो। अब जब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कांधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था
कि अम्मा लाडो हमारी गुड्डो दीदी अब कि अम्मा की लाडो हमारी गुड्डो दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से गुड्डो दी इस दुनिया से चली गई। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझे और जैसा ब्रजपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही, इधर गुड्डो दी भी रुखसत हो गई। कैसी विडंबना थी, ये कैसा अद्भुत संजोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह अम्मा और गुड्डो दी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई थी, जिन्हें इस दुनिया में ना तो जाति समाज और कौम के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया। शायद इस दुनिया में, इस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता, वहाँ उनकी आत्मा में से भी। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा था दीदी का वो आखिरी मैसेज था। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार वापस आपसे मिलना है। एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ़ कर दो अम्मा, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता, काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता। ये दर्दनाक मौत हो जाती है गुड्डो की, वह हिंदू रहती और का अंजाम कुछ और होता। मुस्लिम परिवार में विवाह करके बहुत बुरा हुआ। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। अम्मा बाबूजी ने तो गुड्डो दी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी? कभी कभी जब भावावेश में आंखें बंद करती हूँ तो अपनी पन्याई दिली आँखों से अम्मा के सीने में लगी हुई गुड्डो दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होगी, शायद दोनों मुझे माफ़ कर सके। वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए दोनों लगभग एक साथ ही तो इस दुनिया को विदा करती गई। शायद वहाँ गुड्डो दी अम्मा की गोद में चैन से सो रही है। इस निर्मम दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे